नर्मदे हर। तो कैसे हैं आप सब। और आज जो था ना, रात में लाइट चली गई, पूरा अंधेरा, कहीं पे कुछ नहीं था। तो देखो सुबह सुबह लाइट आई, सूर्य भगवान ने उजाला कर दिया। तो मैं 6 बजे तक उठा ही नहीं, अंधेरा इतना था कुछ दिख ही नहीं रहा था। जय हो नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे हमारा रात्रि विश्राम हुआ था इस झोपड़ी में। छोटी सी कुटिया है, बहुत अच्छी है, खपटेल वाली। और अब बढ़ेंगे आगे। तो बहुत ही दिव्य स्थान था, आनंद आया। यहाँ पे महादेव पार्वती मैया है। छोटा सा मंदिर है पर बहुत ही ऊर्जावान स्थान है ये। और यहाँ पे पड़ोस में एक गांव है, घर है एक खाली, वहाँ मैंने पावर बैंक दे दिया था तो उन्होंने फुल करके दे दिए। यहाँ पे बोले रात में लाइट चली गई, तो मैंने कहा हाँ चली गई थी और इतना अंधेरा था यहाँ पे, क्या ही बताएं। और ये मूर्ति बहुत दिव्य है। इनके हाथ में त्रिशूल नहीं, वो है चिमटा है माता जी के हाथ में, देख पा रहे होंगे आप, है ना। बहुत ही कमाल की मूर्ति है ये। जय हो। और वृक्ष इतना बड़ा है ये, इसकी जड़ें कहाँ कहाँ तक होंगी पता ही नहीं, बहुत बड़ा है ये। इतना विशाल वृक्ष ही नहीं देखा मैंने, देखे हैं पर ये उन्हीं में से शामिल है, कुछ चुनिंदा वृक्षों में से। और वृक्ष पे बात आ गई तो हम वृक्ष के बारे में कुछ बताएंगे आपको नीचे उतर के। ये बहुत ही विशाल बट वृक्ष है और मैं आपसे बोला था कि मैं नीचे उतर के बताऊंगा कुछ। तो अभी हम नीचे आ गए हैं मैया के बिल्कुल किनारे, और वहाँ से अपना मार्ग शुरू होगा तो उधर को चलेंगे। तो बताते हैं हम आपको कुछ। किसी ने मुझको भेजा था ये बंगाल से, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि वृक्ष का परिचय क्या होता है। तो वृक्ष का परिचय होता है उसका फल। जैसे आम का पेड़ है तो उसका फल है आम, तो उसका परिचय हो गया आम। बेर है तो बेर हो गया, केला है तो केला हो गया, अमरूद है तो अमरूद हो गया, सेब है तो सेब हो गया कि ये सेब का पेड़ है, ये संतरे का पेड़ है। वृक्ष का कोई नाम नहीं है, फल के नाम से ही वृक्ष का परिचय है। लेकिन जो बट वृक्ष हो गया, जो पीपल वृक्ष हो गया, जो नीम हो गया, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका जो परिचय है वो इनके ऊर्जा के क्षेत्र, जो मतलब इनमें जो ऊर्जा विद्यमान है उस ऊर्जा से है। आप आम के नीचे आधे घंटा बैठिए, आपको जो महसूस होगा वो कुछ अलग होगा। लेकिन वहीं आप आधे घंटे अगर किसी बट वृक्ष या पीपल के नीचे बैठेंगे या नीम के नीचे बैठेंगे तो उसका अनुभव बहुत ही अलग होगा, क्योंकि ये सारे ऊर्जावान वृक्ष होते हैं जिनमें बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। जब आप यहाँ ध्यान करते हो वट वृक्ष के नीचे या पीपल के नीचे तो एक अलग ही अनुभूति होती है। तो इसलिए इनका परिचय जो होता है वृक्षों का, वो उसके फल के नाम से नहीं होता है। जैसे बट हो गया, पीपल हो गया, बरगद और पीपल, इनका जो परिचय है वो इनके आध्यात्मिक गुणों से होता है। और बाकी फलों का परिचय जो होता है, जो फल वाले वृक्ष होते हैं, उनका उनके फल से होता है। तो ये बहुत ही गंभीर था विषय, क्योंकि हर किसी को नहीं पता था, तो हमने कहा बता देते हैं। काफ़ी लोग हैं जिनको मालूम होगा ये सब, लेकिन सबको नहीं मालूम होगा। नर्मदे हर। तो ये वृक्ष का महत्व है, इसको वही समझ सकता है जो थोड़ा प्रकृति प्रेमी हो, थोड़ा अध्यात्म से जुड़ा हो। जय हो। तो हाँ, जय हो। तुमने तो मैया में पहुंचा दी। बोल गुरु, तुम्हारे लिए मैन ऑफ द मैच में क्या चाहिए बताओ। कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए, चलो कोई नहीं। तुम दोनों भाई हो ना। वाह, वो बड़ा है फिर भी इतना पिट रहा, इसका मतलब तुम अच्छा खेलते हो ना।
जय हो। क्या बात है, यही तो खुशी है जीवन की। ओ तेरी आपके तुमको बीट कर दिया उसने, है ना। तो बच्चों के साथ हमको भी आनंद आ गया देख के मैच नर्मदे हर। नर्मदे हर, तो इधर देखो मैया का कितना सुंदर स्वरूप है, लेकिन जब हम इधर देखेंगे तो यहाँ पे 10 15 20 ट्रैक्टर हैं और जो मैया से रेता खींच खींच के ले जा रहे हैं और पूरे मैया का स्वरूप बिगाड़ रखा है उधर, बहुत ही बुरा कर रखा है। मैया 10 तरफ से बंधी हुई है। हालांकि मैया को तो कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खनन हो रहा है यहाँ पे। जहाँ पे खनन ज़्यादा होता है वहाँ पे मैया का स्वरूप भी बिगड़ता है और प्रकृति के लिए भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि फिर वो अपनी जो मूल स्थान होता है माता जी उससे हट घट के बहने लगती हैं, तो बहुत कटाव होता है उस उन स्थानों पे आगे पीछे है। तो है तो गड़बड़ वाली बात, फिर क्या करें। हम लोग इतने लालची हैं कि उन्हें बहुत पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो वो कहीं भी खनन करने लगते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ना पड़ रहा है। और मेरी आज किसी से बात हुई, हालांकि बहुत पहले से मैं उनको जानता हूँ, उनसे बातचीत होती रहती है मेरी। तो मैंने ये जाना कि आजकल व्यक्ति बात करना चाहता है किसी व्यक्ति से जो उसको सिर्फ सुने, उसे जज ना करे, है ना। कि बस उसका वो जो बोल रहा है उसको सुने और उसको सही सलाह दे, ना कि उसकी गलतियों पर और जो भी हुआ है उसके साथ उसको जज करे किसी भी तरह से। और वाकई में लोग बहुत परेशान हो सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। भले ही वो नौकरी कर रहा हो, भले ही उसके पास गवर्नमेंट की जॉब हो, पैसा बहुत हो, लेकिन वो भी परेशान हो सकता है। और जब वो फ़ोटो वीडियो डालता है तो बहुत हंसता दिखता है, लेकिन सच बात तो ये है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है। तो बोला हमको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बाबा जी, और उसने पूरी कहानी सुनाई, मैंने भी सुन ली। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि यार बहुत से ऐसे लोग होते होंगे जो अपनी बात कहना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। तो अपने मन में ऐसा विचार आया कि भाई जो भी हमसे बात करना चाहे तो वो कर सकता है, हमको मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर तो ऐसे नहीं देंगे, लेकिन हमको कमेंट में बोल सकता है और हमसे बात कर सकता है। तो स्पेशल मुझे लगता है कि बहुत से लोग और बहुत से मुद्दों को लेकर परेशान हैं, लेकिन बेचारे किसी से कह नहीं पा रहे हैं और ना ही उनको कोई सीरियसली ले रहा है, सुन रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं 1-2 घंटे डेली बात करना चाहूँगा हर किसी से। जो भी व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में है तो वो हमसे बात कर सकता है, हमें कमेंट करे और बोले हम आपसे बात करना चाहते हैं प्रभु, तो हम उससे ज़रूर बात करेंगे। नर्मदे हर। देख सकते हैं कि कैसे मैया में एक सड़क बना ली और वहाँ से वो रेता निकाल रहे हैं और ट्रक भर भर के मैया से ही आ रहे हैं। मैया को ही रोक दिया इधर से, बहाव रुक गया इधर से, तो बहुत ज़्यादा गलत है। हालांकि मुझे लगता है, सबकी नहीं पता, पर ऐसे ऐसे करके रेता निकालते हैं, मतलब बंधा बांध लगा के, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आप बज गए हैं लगभग 1 और हम गए नहीं आज किसी भी आश्रम में, मन नहीं किया और बनाया भी नहीं कुछ। आगे एक मंदिर है, वहाँ पे मुझे रुकना है, वहाँ पे एक महाराज जी हैं वृंदावन के, उनसे मिलना है, उनसे मिल के किसी की बात करवानी है, फिर आगे बढ़ना है, फिर सोचेंगे कि क्या करना है, क्योंकि अभी तो उनसे मिल लेते हैं। शायद वो ब्रह्म भंवर घाट करके है, राधा कृष्ण का मंदिर है, वहीं रुकेंगे 10-5 मिनट, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और उससे पहले एक शायद नदी जैसी क्रॉस करनी पड़ेगी, जहाँ तक मुझे याद है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नर्मदे है, नर्मदे है। तो ये है नर्मदा मैया, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे बन रहा है टिक्कड़। जय जयकार हो महाराज जी आपकी।
तो महाराज जी ने टिक्कड़ और दाल चावल बना लिए हैं। मस्त ये इनकी कुटिया है महाराज जी की। यहाँ पे त्रिशूल भी लगा रखा है, ये धूना बना रखा है। एक परिक्रमा की है, उसके बाद से महाराज जी सबको चाय भोजन करवाते रहते हैं। जो भी बुलाते तो ये सबको हैं, किसी को नीचे ही दे के आ जाते हैं चाय, और जो ऊपर आ जाता है तो वो ऊपर आ जाता है। और भोजन के टाइम पे आ गया तो भोजन, चाय के टाइम पे आ गया तो चाय तो पूरे दिन ही चलती है। क्यों प्रभु? हाँ, चाय तो पूरे दिन ही पूरी चलती है। दिन चलती है फिर। हाँ, तो इनका ऐसा भाव है। अच्छा, तो हमने कहा आज यहीं भोजन प्रसादी करते हैं। तो महाराज जी ने फिर तुरंत बनाना शुरू कर दिया। तो यही है मैया की कृपा, ऐसे ही लोग मिलते हैं हमको। हालांकि यहाँ से आधा किलोमीटर आगे ही होगा प्रभु आश्रम, है ना, मुहार घाट का? 1 किलो 1 किलोमीटर? जी। हाँ, 1 किलोमीटर ही होगा भर। सही है, जहाँ लिखा होता है वहीं आनंद आता है। और वहाँ पे भीड़ भी होती है बहुत ज़्यादा। जी। तो एकांत में यहाँ अकेले हम 2 ही लोग हैं, आनंद आएगा। जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर मंदे हर जय बात। गुरुदेव दत्त की जय हो। है तो प्रभु आप तो बहुत ऊंचाई पे रहते हैं। पहले आपके यहाँ पे मड़ैया थी ना एक? जी नहीं है गुरुदेव, मैं थी बनाने वाला हूँ गुरुदेव। अच्छा, बना लो बना लो। और जी आज साल कहीं आप मैया की कृपा हो रही है हाँ, तो आश्रम तैयार कर दूंगा। जय हो जय हो जय हो जय हो। यहाँ से गुरुजी हाँ हाँ, ये बगल से नर्मदे हर। नर्मदे हर भगवान, नर्मदे हर। भूल की माफी। भूल काहे की, आप तो सेवा को। नर्मदे हर। जय हो नर्मदे हर। भाव अच्छा है आपका, तभी आप इतने विनम्र हैं। जय हो। विनम्रता ही व्यक्ति को महान बनाती है। जय हो नर्मदे हर। महाराज जी चाय की सेवा देते हैं लोगों को, पर हमने कहा कि चलो महाराज जी भोजन बनाते हैं, हमारे पास सब सामान है। बोले नहीं महाराज जी, हमारे पास भी है। फिर कुछ हमने दिया, कुछ उनके पास था, तो फिर भोजन बनाया, पाए दोनों लोग, सीताराम हो गई। जय हो नर्मदे हर। तो ऐसे ही सत्संग होता रहना चाहिए संत महात्माओं के साथ, अच्छा लगता है। जय हो माई की तो चिंता काहे की, नर्मदे हर जीवन। यहाँ पे एक छोटा सा नाला जैसा आ गया है, नदी ही होगी कोई, तो ये भी क्रॉस करनी पड़ेगी। इसमें जल होगा घुटने जितना, तो आराम से होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। और ये इस तरफ से आती है दूर से, तो इसको ही निकलना पड़ेगा। जय हो माई की तो चिंता काहे की, नर्मदे हर जीवन भर। अच्छा खासा जल है, किसी ने बढ़िया पुल भी बना दिया है। देखो नीचे मिट्टी पे पत्थर डाल दिए हैं। बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, जिसने भी किया दिल से धन्यवाद। जय हो, जय नर्मदा मैया। तो भी हम निकल चुके हैं, और पिछली बार जब मैं यहाँ से निकला था तो यहाँ पे कमर जितना पानी था, इस बार कम है। क्योंकि हर साल जब मैया बढ़ती हैं, बाढ़ का समय होता है, तो परिवर्तन हो जाता है, मिट्टी कट के आ जाती है कहीं ना कहीं, इसी कारण से ये सब चीज़ें होती हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है मुहार घाट, कि बहुत ही बड़ा घाट है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं स्नान के लिए, ध्यान के लिए, पूजा अर्चना के लिए। ऊपर आश्रम भी है, पर मेरा मन नहीं कर रहा है इस आश्रम पे जाने का, तो मैं जाऊंगा सीधे आगे ब्रह्मकुंड तीर्थ पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मैया की कल कल की आवाज़ यहाँ से भी आ रही है। बहुत ही खूबसूरत है ये मुहार घाट पे मैया का दृश्य। और एक आगे परिक्रमावासी जा रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ तक जाएंगे। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, यहाँ पे लोग बने ही रहते हैं हर समय। तो मैंने कहा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अब चलते हैं आगे। ब्रह्मकुंड तीर्थ भी है, तो वहीं रुकेंगे, आनंद आएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो लगभग हम ब्रह्मकुंड भी पहुँचने वाले हैं, वो बचा होगा 1-1.5 किलोमीटर। और पता नहीं क्यों आज मैं देख रहा था न्यूज़, कभी नहीं देखता हूँ मैं पता नहीं क्यों आज मैंने कहा न्यूज़ देखते हैं आज। तब मुझे पता चला कि अपने उत्तर प्रदेश में महाग मेले में बहुत कुछ चल रहा है,
एक शंकराचार्य जी जो हैं उनको काफ़ी परेशान किया गया सरकार के द्वारा। तो कुछ लोग का ये उस पर मानना है कि ठीक हुआ, वो ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो अगर ज़बरदस्ती कर रहे तो कानून के तौर पे बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन अगर किसी संत का, अगर शंकराचार्य का अपमान हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा निंदनीय भी है। कानून के हिसाब से तो मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, अगर वो ऐसा कर रहे थे तो उन्हें रोकना चाहिए था और उन्हें भी पालन करना चाहिए था। लेकिन एक अगर संत के रूप में उनका अपमान हुआ है तो ये बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि संत कैसा भी हो वो हमेशा पूजनीय होता है, और वो तो धर्म रक्षक हैं, शंकराचार्य जी हैं। तो वो तो बिल्कुल ही मानने योग्य बात नहीं है। हालांकि योगी जी भी संत ही हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी पर्सनल भड़ास नहीं निकालनी चाहिए किसी नेता पे, किसी संत पे या किसी शंकराचार्य पे जो धार्मिक व्यक्ति हो। और जैसा वीडियो में दिखा रहे थे, उनके चेले बोल रहे थे कि उनकी शिखा मतलब चोटी खींच खींच के पकड़ के मारा उनको पुलिस वालों ने, वो तो बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ भाई, बहुत ज़्यादा गलत है ये। क्योंकि बच्चों को मारना और जो धर्म की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, धर्म की शिक्षा पढ़ रहे हैं, उनको मारना तो बिल्कुल ही गलत है। नर्मदे हर। तो आप लोग की क्या राय है, अच्छा हुआ या गलत हुआ? बता रहे हैं वो अभी भी धरना पे बैठे हैं और अब राजनीति भी करेंगी अन्य पार्टियां। तो धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया। कितनी दूर है आश्रम? ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड, हाँ। ब्रह्मकुंड वो रुख दिखा रहा पहले परसों है। अच्छा अच्छा वो ये पार। अच्छा अच्छा। ये पार नहीं, वो पार दिखा रहा हूँ। हाँ, वो जहाँ पे वो हाँ। ट्रक है। हाँ वो तय। हाँ हाँ। चले जाओ, आराम से पहुँच गए। हाँ। घास निकाली जानवर के लिए, है ना। जय हो नर्मदे हर। तुम तत्सत। तो आज देखो कितने बढ़िया गेहूं के खेत से निकलना पड़ रहा है, लेकिन कीचड़ है, फिसलने का डर रहता है। पर गेहूं का खेत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पता नहीं इन्होंने इतनी जल्दी गेहूं क्यों पका दिया, बहुत पहले लगाया होगा। इतना गिर भी गया इनका पानी भरने से। जय हो। क्योंकि जब ज़्यादा पानी हो जाए और हवा चल जाए तो गेहूं गिर जाता है, और गिरने से नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि जो बाली होती है इसमें, मतलब ये जो बाली है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा बीज आ चुका होता है गेहूँ। तो जब गिर जाता है तो उसको पौष्टिक तत्व उतने नहीं मिल पाते हैं जड़ के द्वारा, तो वो कमज़ोर पड़ जाता है, सूख जाता है, आधा रह जाता है। इसीलिए गिरने से गेहूँ हल्का हो जाता है। ये कोई किसान ही बता सकता है हमारे जैसा आपको। इसमें सरसों के भी पौधे हैं कुछ कुछ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जय हो। ब्रह्मकुंड भी आ ही गए हैं, यही है ब्रह्मकुंड। और पिछली बार इतना खनन नहीं हो रहा था मैया में, इस बार तो बहुत खनन हो रहा है। उधर भी हो रहा है, पीछे भी ट्रेन चल रही है। मैं इतना देख रहा हूँ, मैं 10 किलोमीटर चला होऊंगा, 10-12, उसमें 5-6 जगह हो रहा था। 2-3 जगह तो मैंने दिखाया है, 1-2 जगह तो दिखाया भी नहीं है। तो इतना ज़्यादा इधर रेत खनन होता है, बहुत पैसा बनाते हैं लोग। डंपर, ट्रक, ट्रैक्टर सब चल रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं मोहन यादव जी। क्योंकि सरकारें ही करवाती हैं खनन, अपने लोगों को दे देती हैं ठेका कि कर लो, उनसे मोटी रकम लेते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इससे भी ज़्यादा खनन होता है, गंगा में, यमुना में, और भी बहुत सी नदियां हैं, छोटी छोटी, गोमती है, सरजू है, बहुत नदियां हैं हमारे यहाँ तो उन सब में बहुत होता है खनन। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ब्रह्मकुंड तीर्थ तो हम पहुँच गए, लेकिन अभी किसी आश्रम में गए नहीं, और आज आश्रम में ही चाहते हैं क्योंकि अच्छा लगेगा मुझे भी, थोड़ा किसी से मिल लेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ अकेले अच्छा नहीं लगता है ना। तो किसी दिन अकेले, किसी दिन सबके साथ।
ऐसे ही जीवन चलता रहेगा और हमको भी अच्छा लगेगा, औरों को भी अच्छा लगेगा। तो ये ब्रह्म कुंड है, मतलब ये जो जगह है इसको ब्रह्म कुंड बोलते हैं इस स्थान को, है ना। वहाँ पे मंदिर है, सुबह दिखाएंगे हम आपको, तीर्थ दर्शन करने चलेंगे सुबह। अभी तो यहाँ ऊपर एक धर्मशाला है, वहाँ रुकते हैं। वहाँ पे अपने जानने वाले महाराज जी हैं, पहले ही जानते थे वो हमको, तो मिल लेंगे उनसे। अगर वो होंगे, नहीं होंगे तो फिर कोई बात नहीं, आज रात तो रुक ही लेंगे, क्योंकि महात्मा लोग क्या है वो तो चलते फिरते रहते हैं, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। होंगे तो और अच्छी बात, नहीं होंगे तो फिर उससे ज़्यादा अच्छी बात, क्योंकि हमारे लिए कुछ गलत नहीं होता, सब अच्छा ही होता। ये बरगद का पेड़ है और बरगद के पेड़ का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। नर्मदे हर, मैंने सुबह में बोला भी था शायद ये बात। जय हो, जय जयकार हो। सूर्य नारायण बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज। जय हो माई की। तो उधर आश्रम है, मुझे तो बहुत सारे लोग लग रहे हैं। नर्मदे हर तो हम नहीं गए आश्रम, लौट आए, क्योंकि दूर से मैंने देख लिया। वहाँ पे 4-5 परिक्रमावासी थे, वो ज़मीन में बैठे थे और वहाँ पे 2 लोग थे, वो कुर्सी पे बैठे। तो मैंने दुकान वालों से पूछा, मैंने कहा ये कौन है 2 लोग? बोले ये वही हैं जो चलाते हैं आश्रम। मतलब जो आश्रम चला रहा है वो कुर्सी पे बैठा और परिक्रमावासी उसके नीचे बैठे हैं। मैं उस दुकान से ही लौट आया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा इसके यहाँ, क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं। आ गए प्रभु, आ गए। नर्मदे हर। देखो उधर बुला रहे हैं हमको, मैया की कृपा। देखो एक जगह ठोकर मारेंगे, दूसरी जगह लोग बुला लेंगे। कमाल हो गया है ना। नहीं सीरियसली मैं बात कर रहा हूँ, मतलब परिक्रमावासी नीचे बैठा है, ऐसा कि बड़ा आशा ऐसा लग रहा है, मजदूर हो कोई बंधुआ या फिर बहुत दीनहीन हो। अबे माँ के बच्चे हैं हम, ऐसे थोड़े ना रहते हैं। हमारा अपना सिस्टम है, भरोसे से चलते हैं। माँ के किनारे पे भी रह लेंगे, हमको क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। मैंने कहा ऐसे जगह पे नहीं जाना जहाँ पे परिक्रमावासियों का सम्मान भी नहीं कर रहा है बंदा। भले उसकी सुविधाएं कितनी भी अच्छी हों, लेकिन सम्मान सर्वोपरि है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई सम्मान करे, लेकिन परिक्रमावासी का सम्मान होना चाहिए। जो लोग बड़ी दूर से चल के आते हैं बेचारे। मैं तो चलो बच्चा हूँ, मेरे से कोई गलत भी कह देगा तब भी मैं बर्दाश्त कर लूँगा। जय हो माई की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये भी एक आश्रम है यहीं ब्रह्म कुंड पे, तो यहाँ रुकेंगे। जय हो माई की। तो चंदा का है। जय हो। नर्मदे हर तो अपना आसन लग गया इधर, और यहाँ से मैया दिखती हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ से मैया का दर्शन होगा सुबह उठते ही। तो ये तो सबसे अच्छा हो गया हमारे साथ। और ये बहुत ही प्यारा डॉगी हमारा मित्र बन गया। हेलो मित्र, आ जाओ इधर। देखो आ रहा है। बस अब वहीं रुक जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं बैठोगे? हाँ बैठ गए, ठीक है। चलिए प्रणाम करो मैया को। करो करो। अभी नहीं करेगा, अब करेगा। प्रणाम कर लो मैया को, कर लो। डर रहे हो? किससे डर रहे हो, है ना? हाँ कर लिया। जय हो, जय हो। प्रणाम कर लिया। नर्मदे हर। तो कुत्ता जो होता है ना वो बहुत समझदार होता है, और ऐसा मानते हैं कि इंसान जो होता है ना वो धोखेबाज होता है, उसकी फितरत में धोखा होता है। लेकिन कुत्ते की फितरत में धोखा नहीं होता, बहुत वफादार होता है। इसीलिए मुझे अब कुत्तों से बहुत प्रेम हो गया, पहले नहीं होता था। जय हो। अभी अपनी पूजा की तैयारी। देखो ये हमारी मैया हैं और ये हमारे शिव जी हैं। तो ये जो मैया हैं ये हमको माही ने दी थी। एक माही नाम की लड़की है बिलासपुर की, उसने दी है। मैया की बहुत बड़ी डिवोटी है। और ये शिव जी हमको किसी ने दिए हैं, ये तांडव करते हुए, मतलब नटराज के उसमें पोज में है। तो ये हमको दिए थे जो हमारे साथ मुंबई की माता जी थी उन्होंने। और ये वाला जो देख रहे हैं आप रुद्राक्ष, ये मुझे स्पेशली दिया है राम राम इंडिया वालों ने, प्रशांत भाई ने। तो प्रशांत भाई का बहुत धन्यवाद मुझको 6 मुखी रुद्राक्ष देने के लिए। और ये मैया की कृपा से हमको शिव जी मिले हैं, जिनका स्वरूप बहुत ही अद्भुत है। तो ये बहुत ख़ास हैं। अब मैं सोच रहा हूँ आज से इनकी सिद्धि शुरू कर देता हूँ। दीपक कहाँ गया? ये हमारा दीपक है। जय हो। नर्मदे हर बोलो। नर्मदे हर।